सत्संग कर रहे हैं जिसमें सतगुरु की महिमा, सतगुरु जी के लिए कहाँ कितने तक क्या करते हैं और सतगुरु ही हमारा जगत के माने संसार में हमें क्या करना है। अगत के माने अगम का भेद लगाकर अगम तक सब बता देते हैं। ये हमारा था वीडियो बनाओ। तो सतगुरु की महिमा में कहा भी है, हाँ सतगुरु की बार बार जाना है और तभी हमें हमारे सतगुरु हमारे मालिक इस बात को हम भूल गए वो याद दिलाते हैं, समझाते हैं कि जीव इस संसार में किसके काम के लिए आया था, क्या काम करने लगे। तो इस तरह सही रास्ते में लगाते और जीव 84 का चक्कर पूरा करके उसे ये मनुष्य का चलना पड़ता है। योनियां अनेकों किस्म की, लेकिन सबसे बढ़िया योनि इस मनुष्य जीवन की ही मानी गई। परमपिता महाराज जी साहब अपने मुखारबिंद से बताया करते थे कि इसमें मनन शक्ति है, वो सोच सकता है कि वो कहाँ से आया था, क्या करने आया था, क्या करने जा रहा है। फिर कभी वो भूलता है, तब सतगुरु उसको याद करते हैं कि आया था कुछ कारण को और भूल गया वो बात कि करने के लिए क्या आया था। उस मालिक की बंदगी, उस मालिक का शुक्राना कि हे मालिक मुझे ये नजराने दे दी है। मैं बार बार आपका शुक्रगुजार करता हूँ, शुक्राना करता हूँ। परमपिता महाराज जी साहब ने बताया भी है, हाँ मगनानंद ना तो सतगुरु की शरण ली और ना ही निज नाम का सुमरन किया। भाग्य प्रबले हैं उनके जिन्हें सतगुरु की शरण, और बड़भागी हैं वो जो सतगुरु की रहनुमाई में रहते हैं, उनके हुक्म में चलते हैं। और उनका हुक्म यही है, बार बार हमें वो याद दिलाते और जताते हैं कि भैया ये काम है और इसी काम को करना है। क्योंकि समय निर्धारित है, दिन रात को लगाए तो ज्यादातर समय हमारा काम काज में लगता है, चाहे किसी तरह का भी काम। 24 घंटे में से 8 घंटे तो हमारे लिए
जरूरी, और कहीं तो इससे भी ज्यादा समय लगाते हैं। फिर खाना पीना, नहाना धोना, ये सब क्रिया है। साथ में विश्राम जरूरी है। लगभग 6 घंटे को कम से कम मान के चलो। फिर अवस्था के हिसाब से 8-8 घंटे का समय हर किसी को चाहिए। तो 8-8 16 घंटे के हो गए, 3-4 घंटे तैयारी करी करें। फिर मालिक को कभी याद किया, वो बहुत जरूरी। 8 पैर अंधे धंधे, 4 पैर धंधे गया, 4 पैर परसो, 1 पैर हरि नाम लेना। मुक्ति कैसे, मुक्ति कैसे होगी? उस मालिक का नाम नहीं लेना। तो संतों ने आज से नहीं, आदिकाल से नाम की महिमा भी बताई है कि नाम के बगैर कुछ नहीं है। जीव के लिए है तो सिर्फ नाम है। इसीलिए प्रभु सतगुरु ने भी नाम की महिमा में कहा है, मगन नहाइस नीर में, प्रीत को गई लहरा, ऐसा अमृत नाम है, नहाई पाप कट जा, धुल जा। कि माने कि मेरे परम पिता सतगुरु महाराज जी साहब इस नाम की इस गंगा में नहाते रहे, और मुझे भी ऐसा अवसर दिया कि मैंने भी उनके चरणों में यही काम किया है। और ये नाम अमृत की बराबर है। अगर इसका मनन किए, सिमरन किए, भजन किए, तो हजारों काम हो जाते हैं। महात्मा महाराज जी साहब ने कहा है, नाम बिना नहीं आसरा, नहीं जीवन, मगन कह सतगुरु मिले, कट जा पाप महा। के माने भी यही है कि नाम के आश्रय सब कुछ है, और ना ही जीव की कोई जगह है। मगन का है सतगुरु मिला जिसे, उसकी रहने को प्राप्त कर। तो हमें उस मालिक की बंदगी करनी है, उस जीव की ही रहनुमाई में रहना है, उन्हीं की ही महिमा का गान करना है। शायद गरीबदास जी ने एक बहुत बढ़िया संदेश हमें दिया है। क्या Yeah.
बारी आई है जिसमें बताया है क्या गावे घर दूर दीवानी, क्या गावे कि वो घर है वो दूर नहीं, वो जो सुना है जो समझा है कि बहुत मंजिल दूर है, वो हमारे अंदर ही है। उस मालिक का स्थान, उस मालिक का रहन सहन यही। एक एक उदाहरण देकर बताया है कि अन्ना अल्लाह हक सर है को पहुंचे चोरी चढ़े से अनला के राजा की राजकुमारी थी और नादान उसकी उम्र थी। राजाओं के यहाँ कभी साधु संत फकीर आते रहते। एक साधु आया और अनला ने उससे सब कुछ माना। हर वक्त हर घड़ी उसको उसकी याद रहती थी, क्योंकि साधु आए और चले गए, ये उनका काम होता था। तो उसे ये जानकारी थी कि वो बाहर दूर जंगल में कहीं रहता है। तो एक बार रात के समय चले गए। साधु जानकार था, उसे ये ध्यान था कि किसी ने आना है और जो भी प्रसाद बना था वो अलग के जाने के बाद दोनों ने 2 थाली लगवाई और उसमें प्रसाद ग्रहण किया। और उसके बाद साधु का आशीर्वाद लेके वो राजमहल में आ गए। किसी को कुछ पता नहीं लगा कि ये कहाँ जाती है, कैसे है। उसका भाई का एक दोस्त था जिसका नाम मंसूर था। मंसूर ने ये जानकारी ली कि राजकुमारी रात के समय कहीं जंगल में जा रही। उसने अपने मित्र जो राजकुमारी का भाई था राजकुमार को बताई, तुम्हारी बहन कहीं जाती है। पहले तो उसने विश्वास नहीं किया कि कहाँ जाएगी, नादान उम्र वैसे है। फिर सोचा देखते एक रात निगरानी में रहा और जैसे ही राजकुमारी राजमहल से बाहर निकली उसने पीछा किया और कहीं दूर जंगल में जाकर एक साधु की कुटिया में वो गई और वहां नमन किया। बाहर उसका भाई राजकुमार देख रहा। राजकुमार ने कहा कि प्रसाद लगाओ। हाँ, साधु ने कहा लगाओ। 2 थाल लिए और प्रसाद लगा दिया। साधु ने कहा कि एक थाल और लगाओ। राजकुमार ने कहा और किस लिए? कहा कि कोई और है। फिर राजकुमार को बुलाया। राजकुमार के समझ में आ गया कि इसको तो हैरान है, साधु से मिलने के लिए आती है, कोई वैसे कोई बात नहीं। वो आ गया, साथ में अपनी बहन राजकुमारी को ले आया और उसे कहा कि तुम्हें रात के समय आने की जरूरत नहीं है। जब तुम्हारा मन हो मुझे बताओ, मैं राजमहल से किसी को साथ भेज दिया करूँगा और तुम मिलती हो। अब ये बात जब मंसूर को पता लगी तो वो तो घायल हो गया कि इतनी छोटी उम्र में कितना बड़ा काम इसने किया। तो अब
अब उसको इतना बैराग हो गया कि हर वक्त हर घड़ी अनलहा की कहने लगे। अब जो मुस्लिम धर्म को मानते थे वो जानते थे कि अनल हक के माने हैं मैं ही खुदा। तो इस बात का उन्होंने इतराज किया कि अनल हक के माने तो ये है कि मैं ही खुदा हूं, तुम खुदा कहां से हो। और इस तरह जो उसे मौलवी के यहाँ पेश किया तो उससे कहा गया कि तुम ये लफ्जात बदल। तो उसने कहा कि नहीं, मैं नहीं बदलूंगा। समझाया कि इसके माने ऐसे हैं कि खुदा से तो मुकाबला कर रहे हैं। उसने कहा कि मैं तो इसी नाम को ही मानूंगा। बादशाह के यहाँ पेश किया, बादशाह ने उसे सजाए मौत दी। और मौत भी क्या है, हुक्म हुआ कि इसको हर कोई पत्थर मारे। और इस तरह फिर उसे सूली पे चढ़ा दिया। सूली चढ़े मंसूर दीवाने, क्या गावा। शेख फरीद कुएं में लटके। शेख फरीद एक वहां पहुंचा हुआ फकीर हुआ है और बहुत अच्छे उसके काम रहे, लेकिन अपने मालिक को पाने के लिए कुएं में रहते हैं। और वहां चील कौवे उसके बदन को छलनी करके खाने लगे। शेख फरीद ने पक्षी को कहा कि मेरे शरीर का कोई भी अंग तुम खा सकते हो, लेकिन मेरी आंखें मत फोड़ो, क्योंकि मुझे मालिक मिलने की आस है और इसीलिए मैं यहाँ लटका हुआ। गिरे तो चकना चूर, गिर जाता तो टुकड़े टुकड़े हो जाते। क्या गावा दीवान ने, क्या गावा। बलख बुखारी की तजी बात है। बलख बुखारी का एक राजकुमार था, बहुत अय्याश था। अनेकों रानियां, राजकुमार और राजकुमारियां उसकी थी और वो हर वक्त अय्याशी में डूबा करता था। यहाँ तक कि फूलों की सेज पे सोता था तब उसे नींद आती थी। और उस सेज को बनाने वाले एक दासी होती है जो इस काम में माहिर है। अक्सर वो 4 बजे आती और 2 घंटे में सेज सजा कर चली जाती थी। बस इतना ही उसका काम था। इस वजह से बड़ी अठीली और नखरीली थी। और राजकुमार जब सैन कक्ष में आता था, फूलों की खुशबू उसकी नाक पे चढ़ती, वो गहरी नींद सोता। अब वो सेज सजाने वाली दासी घर से परेशान, बहुत तरह की उसको दिमागी परेशानी थी, रात भर नींद नहीं आती। वो सोचती थी कि देखो मैं जिस चीज को सजाती हूँ, राजकुमार कितने मजे से सोता है और मुझे रात भर नींद नहीं आती। अब मन में हट हुआ कि मैं देखूं उस पर कैसे नींद आती। एक बार 2 घंटे पहले आ गई और उसने 2 बजे से सवारी शुरू करी। 2 घंटे में 4 बजे क्या सोचा कि राजकुमार तो 6 बजे के बाद आएगा, मैं घंटा 2 घंटा सोते थे। गेट बंद किया और
सीट पे लेट गई और ऐसे ही हुआ कि जैसे ही फूलों की सुगंध उसकी नाक पे चढ़ी, नींद आ गई। इतनी गहरी नींद आ गई उसको, कुछ नहीं पता कि कहाँ। इधर से राजकुमार का आने का समय हुआ, देखा तो राजकुमार का शयन कक्ष बंद है। तो वहां जो काम करने वाले कार्य थे उन्होंने कहा कि देखें कौन है। खटखटाया, कोई आवाज नहीं। फिर उसकी चूड़ी उतार करके को निकाल लिया तो देखा कि इसमें तो बांदी सोई। अब हर कोई उससे चिढ़ता था। जाकर राजकुमार को शिकायत की कि देखो इस बांदी की हिम्मत देखो, आप इसे सोई। राजकुमार ने हंटू लगवाया, बड़े जोर से हंटू मारा, वो रोई। फिर दूसरी बार और जोर से वो चिल्लाई, क्योंकि नाजुक बदन पे जब लगी तो बहुत दर्द। इतनी देर में उसमें विचार आया कि मैं तो सिर्फ 2 घंटे के लिए सोई थी और मुझे हंटर लग रहे। ये राजकुमार सोता है, इसका क्या हाल है। जब तीसरी दफा हंटर मारा तो और जोर से मारा। अब आदमी हंसने लगा, खिलखिला के हंसी। राजकुमार को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैंने 2 बार इसको हंटर मारा कि रोई और चिल्लाई, अब हंस क्यों रही। हंटर छोड़ दिए। कहने लगा बाबी मुझे ये बताओ कि तुम 2 बार रोई, तीसरी बार हंसी कैसे, क्या सबब है इस बात का। तब उसने कहा कि राजकुमार पहली दफा मारा तो मुझे रोना आया, दूसरी दफा बहुत लगा तो चिल्लाई। इस बीच मुझे ध्यान आया कि मैं तो सिर्फ 2 घंटे के लिए सोई थी, मेरा ये हाल हो गया, तो आपका क्या हाल। ये सुनकर राजकुमार के रोंगटे खड़े और सोचने लगा कि दासी का सबब क्या है। अब मखमल के गद्दों में जाके सोया, लेकिन रात भर नींद नहीं आई। सुबह राजमहल में पहुंचा, राजदरबार में उसने यही बात की कि कल रात को ऐसा ऐसा वाक्य हुआ है और ये मेरी समझ में नहीं आया। अब राजकुमार के सामने कौन बोले। फिर उसने कहा राजज्योतिषी को कि मुझे इसका बताओ। तब राजज्योतिषी ने कहा कि देखो राजकुमार, बांदी ने जो कहा है वो सही कहा है। ये जो आप अय्यास की विधि जीते हो, इसका आपको या नहीं तो आगे जाकर दंड मिलेगा। अब राजकुमार कहा कि मुझे कुछ रास्ता बता। तब उन्होंने कहा कि किसी संत वकील के सर में जाना होगा, वही आपकी संतुष्टि कर सकता। अफगानिस्तान क्या और कई जगह गया, लेकिन उससे संतुष्टि नहीं मिली। फिर एक बार राजदरबार में बात हुई तो वहां जानकारों ने बताया कि हिंदुस्तान में चले जाओ, कबीर साहब हैं, वो तुम्हें इसका ज्ञान दे सकते हैं। अब बड़ा भोगालय की बात से को छोड़ा, कबीर साहब की शरण में आया। तब कबीर साहब ने उसे समझाया। थोड़े समय नहीं, 12 वर्ष से तो कबीर साहब के यहाँ उसने काम किया, सेवा की। तब कबीर साहब ने उसे ज्ञान दिया और उसके जीव का भला हुआ। बलक बुखारे की तजी बादशाही, रोती छोटी को दीवाने क्या माना। दादू दयाल सदा मत हो जीवन चल। इसी तरह दादू एक संत हुए हैं, बहुत मान्यता है और वो इस तरह के संत थे कि बहुत मस्त रहते थे। गर्मी का समय था, एक बार उसने
सिर मुड़वा रहा है और बाहर गले में किसी काम से लाया। वहाँ दो पंडित उनसे मिलने आ रहे थे, जानते थे नहीं दादू पर कैसे हैं। अब रास्ते में देखा कि एक सिर मनवाए हुए व्यक्ति है, ये तब सुगन हो गए, इसलिए उन्होंने उसके सिर में एक एक टोला बांध दिया कि अब शगुन दूर हो जाए। और आ गए आश्रम में, पूछा कि दादू जी से मिलना था, क्यों तो बाहर गए हैं। कुछ देर में आए, थोड़ी देर में आए तो उनकी हालत खराब, हाथ जोड़ के पैरों में गिर गए कि हमसे गलती हो गई। दादू दयाल ने कहा कि कोई गलती नहीं है, कोई एक चवन्नी की हड्डियां भी लेता उसको टकोर के देखता है कि मुझे अगर टकोर लिया तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तदना दया होता चल गए, उनके चेहरे से हर वक्त मालिक का नूर झलकता था। क्या धन दास कबीर कमाली। यहाँ संत श्रोमणी गुरु रविदास जी की महिमा कही है। आदि गुरु कबीर साहब और उनके शिष्य कमाली के लिए भी कहा है कि उनको धन है जिन्होंने जीवों को संपत की राह पे लगाया। साहिब ने हसूल के मालिक से के दीदार हो जाए। क्या गावा है गुरु देवा ने, क्या गावा है। अंत में साहिब रविदास जी ने कहा है कि दास गरीब उधार नहीं, कि ये जो काम है उधारी का नहीं है। दास गरीब उधार नहीं होगी। सौदा पूरा जिसने सौदा किया है वो पूरा होगा। क्या